हेलो ऑल, वेलकम टू बदत्यास यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सेल बेसिक्स टू एडवांस। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, प्रीवियस नहीं, लास्ट आप वीडियो सर्च कर लेना। तो हमने देखा था काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ। अभी यहाँ पे देखेंगे काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, थोड़ा सा डायनेमिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काउंट क्या करता है, काउंट इफ क्या करता है, काउंट बेस्ड ऑन ए कंडीशन। सम इफ सेम सम टोटल करेगा बेस्ड ऑन ए कंडीशन। एवरेज इफ एवरेज निकालेगा बेस्ड ऑन ए कंडीशन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय कोड है, जोन है और सेल है। तो मुझे क्या करना है, अभी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का काउंट निकालना है। मतलब हर एक जोन में कितने कितने कितनी बार ट्रांजैक्शन हुई है, जितनी बार ट्रांजैक्शन हुई है टोटल कितना अमाउंट है उनका, और इनका एवरेज क्या है। चलिए देखते हैं। इक्वल टू काउंट एफ, फर्स्ट आर्गुमेंट है रेंज। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, इसके अंदर रेंज है। तो रेंज मेरा क्या है, दिस इज माई रेंज। मैंने इसको कॉमा किया। फिर मेरे इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है ईस्ट। अब मैं करता हूँ एंटर, कंट्रोल डी। तो इसमें टोटल कितने आ गए, ये सारे आ गए। अब यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं, अगर अब मैं इसको वो कर रहा हूँ, कितने टोटल है यहाँ पे, 75 एंट्रीज है। मतलब ईस्ट में 20, वेस्ट में 16, ऐसे 75। तो ये 75 होनी चाहिए टोटल। ये कितनी हो रही है, 76 हो रही है। अब शायद आपको दिख नहीं रहा हो, ये 76 है। मतलब यहाँ पे कितनी आ रही है, 75, और यहाँ पे 76। तो एक कम हो रहा है। एक बार चेक करते हैं क्यों। ये पूरा आ गया। फिर मैंने F2 किया इसको। F2 मतलब एडिट मोड, F2 मतलब एडिट करने के लिए। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे, पहले B2 टू B77 था, अब ये B3 टू B78 एक नीचे हो गया है ना। अब यहाँ पे देखेंगे सेम, यहाँ पे ले रहा है E10 विच इज़ परफेक्ट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, B4 टू B79, इसने नॉर्थ और ईस्ट को स्किप कर दिया, नॉर्थ और ईस्ट को स्किप कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो इसने इन तीनों को स्किप कर दिया, B5 टू B80 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पहले जो ये रेंज था B2 से लेके B77, इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, मैं खाली इसको सिलेक्ट करूँगा, मतलब पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, बट मेक श्योर कि ये सिलेक्ट हो, ये सिलेक्ट हो तो भी काफ़ी है। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, F4 कर दिया फिक्स करने के लिए, एंटर। अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 20, 16, 17, 22। अगर मैं जैसे ही इसको नीचे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे 22 आ रहा था तो 23 आ गया, मतलब नॉर्थ में एक बढ़ गया। क्लियर। तो इस यही हमने देखा था लास्ट क्लास में, सेल रेफरेंसिंग। किसको फिक्स करना है किसको नहीं करना है, ये आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में ये प्रॉपर डिटेल मैनर में दिया गया है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको चेक कर लेना एक बार। क्लियर। आगे बढ़ते हैं सम इफ के लिए। सम के लिए तो ये ईस्ट में 20 टाइम्स ट्रांजेक्शन हुआ है। अगर मैं ईस्ट देखूंगा यहाँ पे, ईस्ट मैंने यहाँ पे देखा तो कितने बार ट्रांजेक्शन हुए, 20 टाइम्स ट्रांजेक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए 20 टाइम्स है ना। तो अब 20 टाइम्स में कितनी बार सेल हुआ, कितना टोटल सेल हुआ, ये हो गया, ये प्लस प्लस ये प्लस ये। तो ये सब जो 20 है, इस इनकी टोटल वैल्यू क्या है। तो मैं ये करूँगा इक्वल टू, ये कुछ इतना आएगा 1275, इक्वल टू सम इफ, रेंज क्या है मेरा, दिस इज माई रेंज अगेन। यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर दूंगा, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरा ये है, कॉमा। इसके बाद मेरे पास सम रेंज क्या है, सम रेंज ये है, इसको मैं फिक्स कर दूंगा। क्लियर। अब मैंने कर दिया एंटर, आ गया 1275। अब एवरेज के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज इफ, रेंज मेरा क्या है, अगेन दिस वन, आई विल फिक्स इट, प्रेसिंग F4, कॉमा, क्राइटेरिया इज दिस, एंड देन सम रेंज, एवरेज रेंज इज दिस। इसका एवरेज निकालना है। क्लियर। ये आ गया 63, यहाँ पे आ रहा है 63। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए एक इसका और डिटेल में देखते हैं इसको। अब मुझे मुझे क्या करना है, मैं एक आपको बता देता हूँ। दिस इज कॉल्ड, ये कॉन्केटिनेट ऑपरेटर है, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बदत्या, अब मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा कॉम, मैंने दिस एम्परसेंड, मतलब विच इज दिस वन, एम्परसेंड ये वाला मैंने जो दिया, कॉमा दिस। इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो क्या हो गया, ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया। अब इसका बीच में डब्ल्यू लेके आना चाहते हैं, मतलब डॉट लेके आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कोट, क्योंकि ये क्या है, एक टेक्स्ट है,
मैंने डबल कोट के, डबल कोट मैंने डॉट को डबल कोट के अंदर लिखा। मैंने बोला F13 के साथ एक डॉट जोड़ो, उसके साथ G13 जोड़ो, मतलब F13 बदल दिया, फिर डॉट जुड़ गया, फिर कॉम। क्लियर। मुझे इसमें पहले www जोड़ना है तो मैंने मैनुअल लिख दिया www डॉट, मैंने लिखा %e। क्लियर। आप देखो www डॉट बदलते डॉट कॉम आ गया। तो ये हमने दिस इज कॉल्ड ए कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं एम्परसेंड, है ना। कुछ लोग एंड भी बोलते हैं इसको। तो आइए इसके ये एम्परसेंड मैंने क्यों आपको अभी इंट्रोड्यूस कराया, उसको इसका देखते हैं अभी। अब मुझे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है। अब मुझे देखना है कि 80 से एबव कितने सेल ट्रांजैक्शन है, कितने सेल ट्रांजैक्शन 80 या 80 से एबव है, इक्वल और अबव कितने हैं 80 से, इसको मैं यहां पे कर देता हूं। एंड लेस देन 80 कितने, ये आपका है ना। इक्वल टू मैंने किया काउंट इफ, मुझे काउंट करना है, मैंने ये ले लिया, पूरा फिक्स कर दिया। मैंने फिक्स करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज मुझे यहाँ पे तो नीचे ड्रैग नहीं करना है, बट फॉर ए बेटर प्रैक्टिस मैंने इसको कर दिया। क्राइटेरिया क्या है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। क्राइटेरिया क्या है मेरा यहाँ पे, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, इससे 80 या 80 से ज़्यादा, तो मैंने करा ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और एल्स मैं ऐसे कर सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने ये दे दिया और मैंने ये दे दिया। इससे देने से ये फ़ायदा होगा, ये रेफरेंस देने से ये फ़ायदा होगा, कल को मुझे अगर चेंज करना तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मुझे फॉर्मूला के अंदर आके चेंज नहीं करना है। तो मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू को जोड़ दिया किसके साथ, ये एपोसिट साइन लगा के J10 के साथ, J10 मतलब 80, ये हो गया। मतलब 80 या 80 से ज़्यादा कितने ट्रांजेक्शन है, 17 ट्रांजेक्शन है। लेस देन देखते हैं एक बार, काउंट इफ, रेंज मैंने ले लिया ये, फिक्स कर दिया मैंने इसको, लेस देन इक्वल टू, मैंने एम्परसेंड कर दिया, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं चाहिए क्योंकि इक्वल टू हमने ऊपर ले ही लिया, लेस देन, ये हो गया 59। टोटल कितने ट्रांजेक्शन है, 76 ट्रांजेक्शन है ना। यहाँ पे 76 आ रहा है, तो ये 76 टोटल ट्रांजेक्शन है ना। ये रहा 76, यहाँ पे भी 76 आ रहा है, यहाँ पे 76 आ रहा है। क्लियर। अब ये टोटल 17 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे 59 ट्रांजेक्शन है। अब मैं इसका क्या करना चाहता हूँ, ये जो टोटल ट्रांजेक्शन है ये हो गया काउंट, इनका सम चाहिए मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सम इफ कर सकता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू सम इफ सेम, पहले मेरा रेंज हो गया ये, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है मेरा, ग्रेटर देन, इसको डबल कोट के अंदर आएगा क्योंकि टेक्स्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम्परसेंड, ये क्या होना चाहिए, ये कर दिया मैंने 1529, कॉमा, सॉरी ये हो गया। अब देखिए अगर आप इसको नोटिस करेंगे, मैंने लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट दिया नहीं। मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये ब्रेस ब्रैकेट जो है ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे ऑप्शनल इसलिए है, रेंज और सम रेंज दोनों सेम है। यहाँ अगर आप देखेंगे, मुझे इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 चाहिए, तो ये एक रेंज हो गया। इस रेंज में मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, और सम का किसका चाहिए, इसी का ही सम चाहिए। इसीलिए रेंज और मेरा सम रेंज अगर सेम है तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। मैं फॉर ए बेटर प्रैक्टिस मैं इसको पूरा लूँगा तो भी चलेगा, नहीं भी लूँगा तो भी चलेगा। क्लियर। इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, लेस देन वाला, इक्वल टू सम इफ, मैंने रेंज ले लिया अगेन ये, कॉमा, लेस देन एम्परसेंड, ये कर लिया मैंने। सेम आपका एवरेज भी ऐसे ही आ सकता है। तो दोनों क्या हो गया, ये 2770, मतलब लेस देन 80 से जितने नीचे हैं उनका टोटल है, 2770। लास्ट वाला देखते हैं, एवरेज, एवरेज इफ।
मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया। थोड़ा सा इधर चलता हूँ मैं। एवरेज इफ के लिए मैंने इक्वल टू एवरेज, एवरेज इफ आ गया। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज एवरेज, एवरेज का पहला, एवरेज इफ का पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, एवरेज रेंज, रेंज कॉमा कर दिया मैंने। मैंने इसको F4 करके फिक्स कर दिया डॉलर लगा के। क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और मैंने एम्परसेंड कर दिया, यहाँ पे मैंने 80 कर दिया, कॉमा फॉर ए बेटर प्रैक्टिस मैंने पूरा ये ले लिया एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज लेंगे तो चलेगा, नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज रेंज और एवरेज रेंज दोनों सेम है। मैंने F4 करके फिक्स कर दिया, एंटर। तो क्या आ गया, एवरेज 89.94, दिस डिवाइड बाय दिस आ गया सेम। आगे चलते हैं फिर और एक इसका डायनामिक एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों सबने वाइल्ड कार्ड तो सुना होगा, जैसे रियलिटी शोज वगैरह में होता है, रियलिटी शोज वगैरह में आपने अगर सुना हो, वी कॉल इट वाइल्ड कार्ड एंट्री। वाइल्ड कार्ड एंट्री मतलब क्या है, जितने जो बंदे पहले से एलिमिनेट हो चुके हैं वो उनमें से कोई भी आ सकता है, मतलब इट्स अ क्वेश्चन मार्क, कौन आएगा वो नहीं पता। सेम एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैं खाली ईस्ट का सम ले रहा हूँ सेल का, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू सम एफ। अब मैंने ले लिया रेंज ये पूरा, अब मैंने इससे चूज किया ईस्ट, और उसके बाद मुझे सम रेंज कौन सा है, मेरा सम रेंज पूरा ये है, क्लियर, 907। तो आ गया 907। अगर मैं इसको एक बार फिल्टर लगा के देखता हूँ ईस्ट के लिए, तो ईस्ट में क्या आ गया, 907, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अब मुझे क्या क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ईस्ट एंड ऑल ईस्टर्न पार्ट्स सेल। तो मतलब ये ईस्ट कोस्ट भी चाहिए यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से, ईस्ट कोस्ट चाहिए, साउथ ईस्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे ईस्ट के बाद कोस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे ईस्ट से पहले साउथ लिखा हुआ है, इन दोनों का चाहिए, जहाँ जहाँ पे ऐसे है वो सारे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमें खाली अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट ना करके मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ, इक्वल टू सम एफ, रेंज रहा मेरा ये, इसमें से मैं अगर खाली ईस्ट लिखूंगा तो नहीं चलेगा। अगर मैं खाली ईस्ट लिखूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि ईस्ट के आगे यहाँ पे कोस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे ईस्ट से पहले साउथ लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ईस्ट के आगे कोस्ट लिखा हुआ है, तो ईस्ट के आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, कि ईस्ट से आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो लाइकवाइज आप अपने ऑफिस में या आप जो भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, उस केस में सम कैसे करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मतलब आगे या पीछे कुछ भी हो सकता है जो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, आगे को जो आगे है उसको इग्नोर करने के लिए हमने लगाया एस्टरिस्क, जो उसको आप स्टार मार्क बोलते हो। सेम पीछे भी एक लगाएंगे, अगर ईस्ट से पीछे यहाँ पे साउथ लिखा है तो उसके लिए भी हमने लिखा है। इसका मतलब ये है कि आगे पीछे कुछ भी हो वो इसको इग्नोर कर देगा। यहाँ इसके लिए इसका मतलब ये पीछे, जैसे ये ईस्ट से पीछे क्या लिखा हो साउथ, इसको ये इग्नोर कर देगा। और ये आगे मतलब ये जो आगे लिखा हुआ है कोस्ट, यहाँ से ये वाला इतना वाला पार्ट, एस्टरिस्क क्या करेगा, आगे वाले को इग्नोर कर देगा। उसके बाद मैंने ले लिया इसमें सेल, मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया, F4 करके फिक्स कर दिया, एंटर, क्लियर। 1326 अगर मैं देखूं, जहाँ जहाँ पे ईस्ट कंटेनिंग वर्ड है, ईस्ट कंटेनिंग वर्ड ये रहा, तो ये मैंने पूरा ले लिया, 1326 आ गया, क्लियर। तो ये वाइल्ड कार्ड समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने भी स्ट्रीट पहली बार देखा है। यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन लगा रखा है, ये ग्रुप कोई भी चीज़ हो सकता है। सी ग्रुप की सेल काउंट, टोटल सी ग्रुप का टोटल काउंट चाहिए, उसके बाद टोटल सम चाहिए और एवरेज चाहिए, और इन सारे जोन के। तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन है। पहले तो इसमें से ईस्ट होना चाहिए, नहीं, दूसरा इसमें से क्या होना चाहिए,
इसमें क्या होना चाहिए, इसमें से सी होना चाहिए, या जैसे मैं चेंज करता हूँ बी होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो पर्टिकुलर जैसे जैसे ये चेंज होगा ये डेटा सारा चेंज होना चाहिए, काउंट, सम या टोटल या एवरेज। मैं तो फिर इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इक्वल टू काउंट के लिए मैंने यूज़ करूँगा काउंट इफ़। अब मेरे पास एक कंडीशन नहीं है, मेरे पास मोर देन वन कंडीशन है। मोर देन वन कंडीशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स। तो यहाँ पे लगेगा काउंट इफ्स। पहला आर्गुमेंट है इसका क्राइटेरिया रेंज। आप इसको भी पहले ले सकते हो, इसको भी पहले ले सकते हो, जो आपको समझ ठीक लगे। मैंने ये ले लिया, फिक्स कर दिया, कॉमा इसमें से क्या चाहिए मुझे, ये। इसको मैं फिक्स कर दूंगा क्योंकि ये नीचे भी जब हम इसको नीचे पेस्ट करेंगे, इस फंक्शन को नीचे पेस्ट करेंगे, तो ये जी टू सब में टू 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 ही रहे, इसीलिए मैं टू को फिक्स करूँगा। जी को फिक्स करूँगा तो चलेगा, नहीं करूँगा तो भी चलेगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसमें से इसमें से मुझे चाहिए इसमें से मुझे चाहिए ये। अब इसको मैं क्या फिक्स करूँगा, थ्री को फिक्स नहीं करता बिकॉज 3 4 5 6 ऐसे होगा। बट मैं इसको जी को चाहूँ तो फिक्स कर सकता हूँ, नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को आगे पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल रेफरेंसिंग नहीं समझ में आ रही, पिछले वाले वीडियोस में देखो, आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल डी। तो ईस्ट सारे जोन में, मतलब बी कितनी बार है, 24 टाइम्स है। देखें बी कितनी बार है। अब मैं इसको वो करता हूँ, ऊपर वाले को हटा के बी को हटा के कितनी बार हो गया, 25 बार। इसको इसको मिला के हो गया, नीचे को अगर आप वो करूँगा तो क्या हो गया, 24, 24 टाइम्स हो गया। सो द टोटल नंबर ऑफ ईस्ट बी ट्रांजेक्शंस फॉर दिस एंटायर जोन्स आर 24। उसमें अगर ईस्ट का देखूं तो क्या होगा, ईस्ट में देखूं तो मस्ट बी 4। अगर मैं इसको ईस्ट में देखूं तो क्या होगा, ये 4। क्लियर। अगर मैं इसको साउथ में 6 आ रहा है, साउथ में देखता हूँ कितना आएगा, साउथ साउथ तो साउथ में क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सम इफ, टोटल मतलब सम इफ्स। तो सम इफ्स में थोड़ा सा हल्का आर्गुमेंट चेंज है, अगर आप देखेंगे तो सम इफ्स आ गया। सम रेंज, पहला आर्गुमेंट है सम रेंज, यहाँ पे पहले ही सम रेंज आ जाएगा, जिसको सम करना है, खाली यही चेंज है, पहले ही सम रेंज आ गया। तो सम रेंज ये हो गया, कॉमा, उसके बाद हो गया आपका क्राइटेरिया रेंज 1। तो मैं ये ले सकता हूँ क्राइटेरिया रेंज, या तो जोन भी ले सकता हूँ, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप ले सकते हैं। इसमें से क्या चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये फिक्स हो जाएगा मेरा, कॉमा। फिर इसमें से मुझे चाहिए, मैं ये ले लिया पूरा। इसमें से मुझे क्या चाहिए, दिस वन। इसमें आपका कुछ फिक्स नहीं होगा, अगर चाहो तो आप जी फिक्स कर सकते हो। परफेक्ट। ये हो गया आपका कितना टोटल, 1353। बी का क्या हो जाएगा, 1353। तो मैं इसको बी करता हूँ तो क्या हो गया, 1353 हो गया। अब इसको मैं सम कर, एवरेज सेम, अगर एवरेज इफ, तो मैं इसको जल्दी से करता हूँ। एवरेज रेंज मेरा ये हो गया, परफेक्ट। एंड देन क्राइटेरिया रेंज इज दिस वन, और दिस वन यू कैन टेक विच एवर यू वांट टू टेक फर्स्ट, वो आप ले सकते हो। इसमें से मैं अगर चाहूँ तो जी फिक्स कर सकता हूँ, नहीं तो कुछ भी फिक्स नहीं करूँगा तो भी चलेगा। I'll take this entire range and fix it, and then from this I'll take this, F4 कर दिया फिक्स, टेन टेन टक टक। सो अब देखो आप, अगर मैं दिस डिवाइड बाय दिस करता हूँ तो एवरेज मेरा आ जाना चाहिए 79। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब सेम क्वेश्चन है। ईस्ट का ए बी सी डी, मतलब यहाँ पे जो हमने अलग अलग हम वो देख रहे थे, यहाँ पे अभी देखो चेंज हो रहा है सारा, क्योंकि ये लिंक लगा हुआ है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे वेस्ट का क्यों नहीं आ रहा, वेस्ट में है ही नहीं, वेस्ट का ए में है ही नहीं पक्का। वेस्ट का मैं देखता हूँ, उसमें ए ही नहीं है। वाह, क्लियर, क्या बात है। अगर मैं इसको वेस्ट में कोई ए कर देता हूँ, यहाँ पे इसको वेस्ट कर देता हूँ, तो क्या हो गया, ए आ गया। क्लियर। यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं, खाली नहीं कर सकते यार वेस्ट को ए कर देते हैं, थोड़ा और बढ़ जाए।
तो अब यहाँ पे क्या है, these are my zones and then here I have my product group, ये ग्रुप बोल सकते हो आप इसको। तो इस ग्रुप में अब मुझे क्या चाहिए, सारे ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट देखना है। मतलब मैं यहाँ पे इसको चेंज करता था बार बार, इसमें मुझे चेंज नहीं करना है, अलग अलग चाहिए है ना। सो यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग आपको समझ में आना चाहिए। इक्वल टू सम, सॉरी पहला हमें खाली टोटल, इसका टोटल चाहिए विच इज़ सम। टोटल मतलब सम इफ्स में यूज़ करूँगा, सम इफ्स। दो मेरे पास कंडीशन है, एक तो ये ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ होना चाहिए, ABCD होना चाहिए। तो सम इफ्स मैंने यूज़ किया। सम रेंज क्या है मेरा, दिस इज़ माई सम रेंज, ये फिक्स रहेगा। कॉमा क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा, आई कैन टेक इधर दिस वन और दिस जोन, विच एवर यू फील लाइक। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसा आपका मर्जी करे वैसा करिए। यहाँ पे ये अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये हो जाएगा आपका। इसमें क्या फिक्स होगा, 10 फिक्स होगा, बिकॉज 10 H फिक्स करूँगा तो मैं ये IJK पे नहीं होगा। 10 इसलिए फिक्स हो रहा है ताकि मैं जैसे नीचे 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 से इस फंक्शन को पेस्ट करूँ, 10 शुड नॉट बी चेंजिंग टू 11 देन 12 एंड देन 13 एंड देन 14। ठीक है, फिर आप हो जाओगे मूर्ख। इसको मैंने फिक्स कर दिया, फिर इसमें मैंने कर लिया दिस वन एंड देन इफ़ आई फील, ना ना ना, यहाँ पे इफ़ आई फील लाइक नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैंडेट है, यहाँ पे जी को फिक्स करना है, क्योंकि 11, ये जो 11 है 12 13 14 हो जाएगा, बट जी विल नॉट बी चेंजिंग टू ई। जी के बाद सॉरी एच आता है, एच मैं पीछे जा रहा था, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है ना। तो ये अगर मैं जी फिक्स नहीं करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एच में कुछ है ही नहीं, ये तो एच एच कॉलम है कि नहीं। क्योंकि डी में भी लगाऊंगा तो जोन के लिए तो क्राइटेरिया यही है ना। तो ये हो गया आपका। तो मैंने कंट्रोल R कर दिया, फिर कंट्रोल D कर दिया। ये हो गया टोटल, क्या टोटल हो गया 4299। देखते हैं आ गया 4299, क्लियर। अगर इसको मैं खाली ऐसे देखना चाहता हूँ और ही सिंपल वे में देखना चाहता हूँ, पहले मैंने क्या लिया था, जोन लिया था यहाँ पे। पाइवट टेबल में बहुत इजी है, फिर मैंने ग्रुप ले लिया यहाँ पे, फिर मैंने सेल डाल दिया यहाँ पे। 4299, 4299 आ गया टोटल, वही 4299 है। यहाँ पे सेम है 2, बट यहाँ पे ईस्ट वेस्ट, हाँ ठीक है, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट ये अल्फ़ाबेटिकली दिया दे रखा है। ठीक है, सो ये समझ में आ गया। तो ये दोस्तों सारा इजी है। इस इस पर्टिकुलर वर्कशीट का, दिस आर नॉट, इसको हम वर्कशीट नहीं बोलते, इसको आप वर्कबुक बोलते हैं ना। वर्कशीट, इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इस वर्कबुक का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा इनकेस अगर हम भूल गए तो आप क्या करना है, इसको आप हमारे वेबसाइट पे जाके www.badatia.com, कहाँ पे मिलेगा दोस्तों आपको, www.badatia.com, ये रहा www.badatia.com। ठीक है, until next time, bye bye, take care।